वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही मिश्रा, योर बायोलॉजी एडुकेटर। और डायग्राम्स एंड टेबल्स की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ फोटोसिंथेसिस के एक नए कंटेंट के साथ शुरू करेंगे। आज मैं आपको केमियोस्मोटिक मॉडल बताऊंगी जो पीटर मिकेल ने प्रपोज किया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ फिगर नंबर 13.7, जिसमें केमियोस्मोसिस के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन बताया जा रहा है। वो कैसे बनेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक रिंग बनी हुई है, जो रिंग थाइलाक्वाइड है। ये थाइलाक्वाइड की रिंग है, और यानी ये उसकी मेम्ब्रेन है, जिसमें अंदर की तरफ एक खाली जगह है जो थाइलाक्वाइड की लुमेन बोलते हैं, जिसको यहाँ लेबल भी किया लुमेन। ये जो वाइट बोर्ड आप साइड में देख रहे हैं, इसको आप मान लेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा है, यानी कि ग्राउंड मैट्रिक्स। तो जब आप ये सेटअप समझ लें कि थाइलाक्वाइड बनाएंगे, अंदर लुमेन बनाएंगे, बाहर की तरफ एक उसकी मेम्ब्रेन और एकदम आउटर ग्राउंड मैट्रिक्स, तो अब आपको समझना है कि जो मूवमेंट है वो क्या है। आपको देखना है PS2 जो है वो पहले लगा हुआ है लेफ्ट साइड में 680, PS1 राइट साइड में लगा हुआ है 700। और आपको ये बात मैंने अभी इसके पहले भी बताई थी कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, जिसमें पानी का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑक्सीजन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएगी, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, और जिसमें नॉन साइक्लिक में कंप्लीट पावर बनेगी और ATP NADPH2 के फॉर्म में। लेकिन ये जो प्रोटॉन है, इसका क्या होता है, इस प्रोटॉन का क्या भविष्य है, ये प्रोटॉन क्या करेगा। तो इस पूरे केमियोस्मोसिस में हमको बस इतना समझना है कि ये जो H+ आयन बना है, जो लुमेन में बना है, क्यों बना है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है PS2 पे। और ये जो प्रोटॉन है, ये इतना ज़्यादा बनता है, बार बार भाई वाटर ऑक्सीडाइज होगा, बार बार प्रोटॉन निकलेगा, तो एक समय आएगा कि लुमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, और स्ट्रोमा में तो बनता नहीं है, तो स्ट्रोमा में लो होगा। तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इनसाइड द लुमेन ज़्यादा, आउटसाइड द थाइलाक्वाइड स्ट्रोमा में कम हो जाएगा। अभी आपको भी मालूम है कि सिंपल डिफ्यूज़न होती है, मॉलिक्यूल मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम, तो हाई प्रोटॉन से लो प्रोटॉन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा, तो ये कहाँ से मूव करेगा प्रोटॉन, इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस चैनल, जिसको F0 F1 बोलते हैं। तो जो ये 0 की तरह लगता है, इसको F1 कहते हैं, जो 1 की तरह लगता है, इसको F0 बोलते हैं, और इन दोनों को मिला करके एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। यहाँ से प्रोटॉन पास करेगा, स्ट्रोमा में जाएगा, और इस F1 के पास ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है, और ये डायरेक्ट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो गया, अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। प्रोटॉन विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी लुमेन से स्ट्रोमा में। इस तरीके से मूवमेंट होगी। होते होते एक समय ऐसा आएगा कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अब स्ट्रोमा में बढ़ गया, क्योंकि जब लुमेन का सारा प्रोटॉन स्ट्रोमा में चला जाएगा, तो स्ट्रोमा में ज़्यादा हो जाएगा और लुमेन में कम हो जाएगा। तो इन दैट केस ये जो साइटोक्रोम है, तो ये साइटोक्रोम अलाउ करेगा प्रोटॉन्स को, वो बाहर से फिर अंदर आ जाते हैं, इसके ग्रेडियंट को स्टैब्लिश करने के लिए और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो ये केमियोस्मोसिस है, यानी आपको यहाँ टर्म याद करना है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो रहा है, इसके द्वारा एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन रहा है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ये केमियोस्मोसिस आपको रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों जगह प्रिपेयर करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना याद रखिएगा। दिस वन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर अगली वीडियो में कुछ नया डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।